गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बेटा सेट थ्योरी कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 पे आए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दे रखा है कि ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म बना के दे रखी है। हमें यहाँ पे इसको चेंज करना है इंटरवल्स में, ठीक है। कि इंटरवल कैसे बनाएंगे। इंटरवल हमारे ऐसे होते हैं, जैसे ओपन इंटरवल हो गया, क्लोज्ड इंटरवल हो गया, सेमी क्लोज्ड हो गया, सेमी ओपन हो गया। इस तरीके से ये इंटरवल की फॉर्म में चेंज करना है। हम यहाँ पे इंटरवल इसको बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे वो एक्स हैं, वो रियल नंबर्स हैं जो -4 से बड़े हैं और 6 या 6 से लेस हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा है कि ये -4 और यहाँ पे लिखोगे आप ये 6। जहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है लेस देन के साथ में, इस सिंबल की इन इक्वलिटी के साथ में यहाँ पे इक्वलिटी लगी हुई है, यहाँ को आएगा क्लोज्ड इंटरवल, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। और यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिक्टली क्या है, लेस देन है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ओपन इंटरवल। तो मतलब क्या है कि जहाँ पे आपका इक्वलिटी आ जाए वहां पे आप बना दोगे स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। और जहां पर आपका सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन अकेला आए वहां पे हो जाएगा हमारा ये ओपन इंटरवल। समझ में आया। इसको अब हम कैसे कर देंगे, देखो दोनों तरफ में इक्वलिटी लगी हुई है, तो 3 और 4 ये हो गया हमारा क्लोज्ड इंटरवल। अब इस इंटरवल की प्रॉपर्टीज देख लीजिए क्या होती है कि जहां पर आपका ओपन इंटरवल होगा मतलब -4 इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा। इस इंटरवल के अंदर -4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। जहां से क्लोज्ड इंटरवल है ये 6 इसके अंदर इंक्लूड है और इनके बीच के नंबर्स भी इसके अंदर प्रेजेंट हैं। यहाँ पे 3 भी है, 4 भी है और इनके दोनों के बीच के नंबर्स भी हैं। अगर हमारा ऐसे आ जाता ओपन इंटरवल दोनों साइड में, तो क्या होता, ना तो 3 होता ना 4 होता, कौन होता, 3 और 4 के बीच के रियल नंबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते, ठीक है। ये हो गया था, हमने इंटरवल्स बनाया इस तरीके से। अब क्या दे रखे हैं, इंटरवल्स दे रखे हैं और आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ये बिल्डर फॉर्म बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही बना देंगे जैसे ऊपर वाले में बना रखी। इसमें वो एक्स आएंगे, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रखी है, आप इसकी भी प्रॉपर्टी बना दोगे। दोनों साइड में ओपन इंटरवल है तो -3x और यहाँ पे 0, सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन लिखेंगे और ये बन गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसकी बनाओगे तो इसके लिए x बिलोंग्स टू r, यहाँ पे 6 ओपन इंटरवल है 6 की तरफ, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन रहेगा x और यहाँ पर रहेगा आपका, क्योंकि क्लोज्ड है इस साइड में तो यहाँ पे लगा दिया आपने इसके साथ इक्वलिटी, ठीक है। रोस्टर फॉर्म ऐसे ओपन इंटरवल या इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिखोगे और सेट इंटरवल दे रखा है तो सेट बिल्डर फॉर्म आप इस तरीके से बनाओगे। अब आता है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को पहले समझ लेते हैं बेटा। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसके अंदर बाकी सभी सेट प्रेजेंट होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट इन विच ऑल अदर सेट्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे इसने एक लाइन लिखी है कि हमें इन स्टेटमेंट्स का यूनिवर्सल सेट बनाना, मतलब बड़ा सेट बनाना है। द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, हमारे पास सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स है, राइट ट्राइंगल्स का सेट है। तो हम इसको यूनिवर्सल सेट में कैसे चेंज करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन प्लेन। कि प्लेन के अंदर जितनी भी ट्राइंगल्स हैं वो सारी हमारी इस सेट के अंदर आ जाएंगी। तो देखो यूनिवर्सल सेट ना, यूनिवर्सल सेट को हम मोस्टली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट मैंने बनाया कि देखो राइट ट्राइंगल्स हैं, राइट ट्राइंगल्स कहाँ से आई, हमारे पास में सभी टाइप की सारी ट्राइंगल्स हैं, प्लेन के अंदर जितनी भी ट्राइंगल्स हैं उन सब का सेट। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बिगर सेट हो गया जिसके अंदर राइट ट्राइंगल्स भी प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये है द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। अब आइसोसेल ट्राइंगल का सेट दे रखा है तो इसका यूनिवर्सल सेट ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो इसका भी यही आंसर हो जाएगा कि ऑल ट्राइंगल्स इन द प्लेन, प्लेन के अंदर जितनी भी ट्राइंगल्स हैं वो सारा इसका क्या बन जाएंगी, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है
इसमें आपको बताना है कि ए सेट, बी सेट और सी सेट तो आपको गिवन है। इनमें से इन तीनों का, ए का, बी का और सी का यूनिवर्सल सेट इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ये आपको बताना है। तो देखिए यूनिवर्सल सेट में मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल सेट में वो बनेगा जिसके अंदर ए भी हो, बी भी प्रेजेंट हो और सी भी प्रेजेंट हो। ये प्रेजेंट होने का क्या मतलब है कि ए के एलिमेंट भी जाएंगे यूनिवर्सल सेट में, बी के एलिमेंट भी और सी के एलिमेंट भी। ठीक है, तो मतलब यहाँ से 0 2 4 6 8 2 4 6 1 3 5, इसका मतलब दोबारा हमें लिखना नहीं, सिर्फ एक एक टाइम हम लिखेंगे, सिंगल टाइम। तो क्या जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 और क्या जाएगा वहां पर 8 जाएगा। तो अब ऐसा सेट देखिए जिसके अंदर ये सारे हमारे प्रेजेंट हों। उससे एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो सकते हैं उसमें, लेकिन कम से कम हमारे ए सेट के एलिमेंट, बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कौन प्रेजेंट होगा, हमारा यूनिवर्सल सेट कौन बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6, इसमें 8 प्रेजेंट नहीं है। 5 यूनिवर्सल सेट नहीं थी, तो सबसे छोटा सेट होता है, नल सेट होता है ये। 0 से लेकर के 10 तक दे रखे और यहाँ 1 से लेकर के 8 तक दे रखे हैं। देखो ये यूनिवर्सल सेट बन सकता था, लेकिन इसमें 0 प्रेजेंट नहीं है, कोई भी यहाँ पे एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा हो सकता है यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो हमारा ये यूनिवर्सल सेट बनेगा ऑप्शन 3। समझ में आया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है कि 0 से देखो 8 आ जाएगा, 7 हमें नहीं चाहिए था, ये एक्स्ट्रा 3 एलिमेंट है यहाँ पे रहेंगे यहाँ पे, लेकिन ये हमारा क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका 1.4 एक्सरसाइज। 1.4 एक्सरसाइज करने से पहले इसका थोड़ा सा बेसिक है वो मैं आपको बता दूं। इसमें हम करेंगे यूनियन। यूनियन कैसे करेंगे, देखिए यूनियन होता है यहाँ पे लिया मैंने यूनियन। यूनियन का मतलब होता है सम, जोड़ना। मतलब जो सेट आपको दे रखे हैं इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइंड करके एक सेट में डाल दें, तो इसका यूनियन बनेगा। मैं इसको अगर यहाँ पे करूं तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा, इसका यूनियन करोगे x, और इसके लिए ये u बनाते हैं। देखो एक तो u होता है यूनिवर्सल सेट के लिए, वो हम कैपिटल U बनाते हैं, और ये बनेगा हमारा जितना सेट है उतना ही, तो x यूनियन y। ठीक है, इन दोनों के बीच में हम इससे थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं। तो इसका सिंबल पता चलेगा, ये यूनियन का सिंबल है U से। इसमें क्या है, दोनों एलिमेंट्स को हमें जोड़ करके लिखना है, जोड़ करके मतलब कंबाइंड करके लिखना है। 1 3 5 1 2 3, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 5। दोनों सेट के एलिमेंट कंबाइंड करके आपको यूनियन के अंदर लिखने होते हैं। ठीक है, और इन दोनों सेट के यूनियन कैसे लिखेंगे, x यूनियन y। सेकंड है इसमें क्या करना है, देखो ए सेट दे रखा है, ये दे रखा है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो हम अपनी आसानी के लिए इसको चेंज करेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो ये क्या बन जाएगा, इसमें क्या है, x वो नेचुरल नंबर्स हैं जो 3 के मल्टीपल है, तो 3 के मल्टीपल और नेचुरल नंबर, तो 3 के मल्टीपल चलेंगे 3 6 9 12 अप टू 3 के मल्टीपल हो गए। अब ये हैं वो नेचुरल नंबर्स, x बिलोंग्स टू n, मतलब नेचुरल नंबर्स आएंगे हमारे सारे यहाँ पे, लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर। तो इसका सेट क्या बन जाएगा हमारा, 6 से छोटे सारे नेचुरल नंबर हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का क्या करना है, अब आपको यूनियन करना है, तो हम लिखेंगे A यूनियन B। A यूनियन B करोगे तो यहाँ पे हमारे पास दोनों तरह के एलिमेंट हैं। जब भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और आपको यूनियन या डिसजॉइंट करना है आपको, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इनको पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। अब इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक सेट बना देंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6, देखो 3 6 तो यहाँ तक आ चुका है। इसके बाद आएगा 9 12 अप टू 100, क्योंकि 3 के मल्टीपल तो इनफाइनाइट है। यहाँ पे ये हमारा फाइनाइट सेट था, तो ये सेट हमने एज इट इज लिखा। इसके बाद में इसके 1 2 एलिमेंट लिख के आप इसको इनफाइनाइटली लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया बेटा मैंने यहाँ पे 1.4 एक्सरसाइज का सेकंड।
सेकंड में है, जैसे मैंने आपको बताया कि यूनियन कैसे करते हैं। इसने कहा है कि ए सेट है ए बी सेट है ए बी सी। इसने पहला क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया, इज ए इज, ये किसका सिंबल मैंने पहले बताया था, कंटेन्ड इन, इज ए इज कंटेन्ड इन बी, क्या ए बी के अंदर कंटेन्ड है। और कंटेन्ड कैसे होता था कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में प्रेजेंट है तो ए बी के अंदर कंटेन्ड हो जाती है। तो क्या अब जो ये ए के एलिमेंट है, सारे एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो ए और बी दोनों एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो आप लिख लोगे यस ए इज कंटेन्ड इन बी। ए बी के अंदर कंटेन्ड हो गया क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट हैं। क्लियर। फिर इसने पूछा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज ए यूनियन बी, कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो मतलब दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देंगे। तो कंबाइन करके लिखोगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, ए बी सी बन जाएगा। ए बी सी दोनों को कंबाइन किया तो क्या आ गया, खुद सेट बी आ गया है यहाँ पे। ठीक है, ये करना था बस कि ए इसके अंदर कंटेंट है या नहीं, और इन दोनों का हमें यूनियन करके दिखाना था। ये सेट क्या बन गया हमारा, वापिस सेट यहाँ पर बी ही आ गया, ए यूनियन बी किया तो। अब यहाँ से एक बात निकल के आई है कि अगर एक सेट दूसरे सेट के अंदर कंटेंट है तो जब दोनों का आप यूनियन करोगे तो बड़ा सेट कौन है, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है और कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो ये सेट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो मतलब ये हमारा बिगर सेट है। ठीक है, तो एक सेट ए अगर बी के अंदर कंटेंट है तो इन दोनों का जब आप यूनियन करोगे तो बड़े वाला सेट खुद आ जाएगा। ये बात यहाँ से निकल के आई है। अगले क्वेश्चन में इसने पूछ भी रखा है, यही क्या पूछ रखा है आपसे, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज कंटेन्ड इन बी। ए और बी कोई दो सेट हैं, कैसे सेट है वो कि ए सेट बी के अंदर कंटेन्ड है, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या आएगा उनका यहाँ से, तो ए यूनियन बी हम सीधा लिख देंगे क्या आएगा, हमारा बी सेट ही इन दोनों का यूनियन हो जाएगा। समझ में आया हमें कैसे यूनियन करना है। और अगर एक सेट दूसरे सेट में कंटेंट है तो ये बड़े वाला सेट खुद उन दोनों का यूनियन बन जाएगा। ये तो था यूनियन के ऊपर। अब है हमारा इंटरसेक्शन। यूनियन का अपोजिट होता है हमारा इंटरसेक्शन। यूनियन में हम दो सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन में दो सेट्स में जितने भी हमारे सेट हैं उनके कॉमन एलिमेंट्स का नाम होता है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सेट्स में से कॉमन जो होते हैं वो इंटरसेक्शन में आते हैं। इस यूनियन का सिंबल हमारा यू था और इसका सिंबल हो जाएगा उल्टा यू, रेसिप्रोकल, उल्टा यू उल्टी साइड में बन जाएगा। अब यहाँ पे कहा है कि ए सेट ये रहा, बी सेट ये रहा, इन दोनों का निकालो इंटरसेक्शन। तो जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे लिखोगे तो देख लो दोनों में कौन से एलिमेंट यहाँ पर कॉमन है। तो कौन कौन कॉमन है, 4 है 3 है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, 3 4 एलिमेंट्स आ गए इन दोनों के इंटरसेक्शन में, ठीक है। अगर एक सेट है 1 2 3, इसमें तो 3 एलिमेंट है, इसमें यहाँ पे कौन है, 5 एलिमेंट है। कोई कुछ कॉमन हो रहा है यहाँ पे, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, ओनली 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए सेट है 2 3 4 5, यहाँ पे है 7 8 9। एक बात और ध्यान से देखना कि इंटरसेक्शन में अगर यही बात यहाँ पे हम पूछें, इंटरसेक्शन में अगर ए सेट बी के अंदर कंटेंट है तो जब देखो यूनियन करेंगे तो आएगा बड़े वाला सेट, ठीक है। और जब इन दोनों का हम करेंगे इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन में कौन आएगा, छोटे वाला सेट आएगा, क्योंकि ये है हमारा बी सेट और ए इसके अंदर है। तो कॉमन कौन है, कॉमन तो यही एलिमेंट है जो ए के अंदर भी है और यही एलिमेंट वो है जो बी के अंदर भी है। तो इंटरसेक्शन में आएगा छोटे वाला सेट, अगर ए बी के अंदर कंटेंट है, और यूनियन में आ जाएगा बड़े वाला सेट, ठीक है। ए सेट दिया है अब आपको 2 3 4 5, बी सेट दिया है 7 8 9। इन दोनों में एलिमेंट्स अगर कॉमन नहीं है तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन यहाँ पर नहीं है। अगर एक सेट आपका अकेला यहाँ पे 5 भी होता तो भी हमारा कुछ कॉमन नहीं है, तो भी हमारा यहाँ पे नल सेट आंसर में आता। नेक्स्ट में है आपकी ए सेट, बी सेट, सी सेट और डी सेट। 4 सेट आपको गिवन है, आपको ये सब यहाँ पे निकाल के दिखाना है, इनका आंसर क्या आएगा। पहले में है
कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए सी डी में इंटरसेक्शन करना है, तो या तो पहले आप दो दो में कर लीजिए या तीनों में एक साथ कर लेते हैं। ए सी डी, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी, सी में भी और डी में भी प्रेजेंट है? देख लो यहां से, क्या कोई ऐसा एलिमेंट है? देखो इन दोनों में ए और सी में है हमारा 11, तो क्या 11 इसमें है? नहीं है, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको करना है बी और सी का पहले करना है यूनियन, तो बी और सी का पहले हम यूनियन करेंगे, तो बी यूनियन सी। देखो जो पहले ब्रैकेट में है, जैसे हम बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद में आगे वाले सेट को सोल्व करेंगे। तो बी यूनियन सी करते हैं, बी यूनियन सी में कौन आ जाएगा? 7, 9, 11, 13 और 15, ये आ गए हमारे। अब इस बी यूनियन सी का ए के साथ में क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है। तो ए सेट है हमारा ये, आप यहाँ पे लिख दोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, नहीं तो आप पहले क्या कैसे लिखोगे? पहले ए सेट लिखो और फिर इंटरसेक्शन में लिखेंगे हम ये बी यूनियन सी सेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले ए सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे, फिर बी यूनियन सी की यहाँ पर वैल्यू ये सेट यू में उतारेंगे। अब देखिए क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से? 7, 9, 11, इन दोनों के इंटरसेक्शन में ये 3 सेट एलिमेंट आ गए। ठीक है, इसका ये बन गया। अब नेक्स्ट में क्या है? ए और बी का इंटरसेक्शन करो, बी और सी का यूनियन करो, फिर दोनों जो सेट यहाँ से आंसर आएगा उन दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ पहले ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है? लिख दो यहाँ पे 7, 9, 11। इंटरसेक्शन में बी और सी का यूनियन आया था 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, तो अब इन दोनों में करना है आपको इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा? 7, 9, 11, ये हो गया इसका। ठीक है, इंटरसेक्शन। बाकी जितने भी बच्चे हैं पार्ट इसमें, वो सारे ऐसे ही आपको सोल्व करने हैं और आगे काम हम बाद में करेंगे। थैंक यू।